ओम शांति। अपना ध्यान चारों ओर से हटाकर एकाग्र करिए। अंतर्मुक्ता की गुफा में मैं तपस्वी आत्मा बैठी हूँ। स्वयं की ओर देखिए। मैं आत्मा एक बाप की तपस्या की लगन में मगन हूँ। मस्तक के बीच बैठी हुई हूँ। इस शरीर का मस्तक मेरा सिंहासन है। मैं आत्मा एक बाप की याद में बैठी हुई सारे संकल्पों से शांत हूँ। स्वयं की ओर देखिए। स्वयं को अनुभव करिए। एकाग्र हो जाएं और इसी एकाग्रता के साथ एक बाप की याद में शिव बाबा के महावाक्य सुने। 10/12/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई धन दान करते हैं, कोई हॉस्पिटल खुलवाते हैं, कोई गरीबों को दान करते हैं तो उनको एक जन्म में ऊंचा पद मिल जाता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस ज्ञान रत्नों की पढ़ाई पढ़ करके महादानी बनना है, गुणों का दान करना है और ऐसी पढ़ाई जो तुम बच्चों को राजा बना देती है। तो बाबा हम बच्चों को चांस देते हैं कि पढ़ के तुम बच्चे राजा बन सकते हो। फिर बाबा ने आज समझाया कि बाप के घर में बच्चे बैठे हैं, कुछ बैठे हैं और कुछ बच्चे मेहमान बन कर के भी आते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, लेकिन दुनिया चिल्लाती है, पुकारती है कि हे प्रभु शांति दो। दुनिया में शांति स्थापन करने के तरीके ढूंढती है, लेकिन बाबा कहते हैं उन बेचारों को क्या पता कि शांति कैसे स्थापन होती है। शांति है क्या चीज़? ज्ञान सागर, शांति का सागर बाप अभी खुद आकर के अपने बच्चों को शांति का वर्षा देते हैं। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि इस दुनिया में सतयुग में भी हंगामा दिखाया हिरण्यकश्यप, त्रेता में रावण दिखा दिया और द्वापर में कंस दिखा दिया। तो बाबा कहते चारों युगों में हंगामे ही हंगामे दिखाए हैं। तो वास्तविक रूप में भगवान आकर के कौन सी दुनिया बनाते, कैसी दुनिया बनाते, वो भी किसी को नहीं पता है। फिर बाबा कह रहे कि तुम बच्चों की अवस्था बहुत ही योग युक्त हो। प्रदर्शनी आदि में जाएं तो लक्ष्मी नारायण के चित्र लेकर के जाएं। बाबा समझा रहे कि अभी बच्चों की अवस्था रजो तक गई है, सतो प्रधान नहीं बनी है। अगर अवस्था बहुत अच्छी हो तो सेवा में ही लगे रहें और सेवा भी बहुत अच्छी करें। फिर बाबा ने आगे समझाया कि तुम बच्चों को हनुमान मिसल अचल और अडोल बनना है। ऐसे नहीं कि थोड़ी सी बात आई तो तुम हलचल में आ जाएं। परिस्थितियाँ आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन बाबा कहते हनुमान मिसल सदा अचल और अडोल रहना है। और बाप मिला है ये नशा होना चाहिए, खुशी का पारा बाबा का चढ़ा रहे। फिर बाबा समझा रहे कि कहावत है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा ने समझाया कि बच्चे ये जो गुरु हैं, कलयुगी गुरु, इनको भी ज्ञान अंजन यानी इनका भी इंजेक्शन ज्ञान है, तो इनको भी इंजेक्शन लगाने वाला गुरुओं का गुरु सतगुरु है। फिर बाबा ने समझाया कि तुम बच्चों को बाप का बन करके सेवा में मन लगाना है। बाबा कहते कि कहीं सेवा करो, अगर मकान का कुछ झंझट है, कोई बात है, मकान नहीं देते, तो भी बाबा ने कहा तुम बच्चों को सिर्फ सेवा करनी है। मकान दे और फिर बंधन भी डाले तो ऐसी जगह सेवा करने से बाबा कहते क्या फ़ायदा है। तो तुम्हें ऐसा सोना नहीं पहनना है जिससे कान कटे। तो इस बातों में बाबा कहते जाना ही नहीं है। तुम सर्विस करोगे तो तुम्हें बहुत इजाफा मिलेगा। फिर बाबा ने समझाया कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर पवित्रता है तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ है। लेकिन आज दुनिया में
पवित्रता को छोड़कर सभी धन के पीछे लगे। बाबा कहते धन नहीं मिलता तो उदास हो जाते। उन लोगों को क्या पता कि पवित्रता है तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिलेगी। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी पॉइंट है, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। तीसरी पॉइंट है, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। चौथी पॉइंट है, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। पांचवी पॉइंट है, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए, वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे। छठी पॉइंट है, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। सातवीं पॉइंट है, वह बाप समान उदारचित होंगे, उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। रूहानी बाप जिनकी महिमा सुनी वह बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। यह सुप्रीम टीचर है जिनको परमपिता कहा जाता है। परमपिता रूहानी बाप को ही कहा जाता, लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं और कोई मेहमान बनकर आते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते, इस समय दुनिया में सब कहते दुनिया में शांति हो। यह तो बेचारों को पता नहीं कि शांति क्या वस्तु है। ज्ञान सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। नई दुनिया को पैराडाइज कहते हैं। शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं है। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। बाप कहते हैं पहले है पवित्रता, अभी तुम पवित्र बन रहे हो। वहाँ पवित्रता भी है, पीस भी है और हेल्थ वेल्थ सब है। धन बिगड़ तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते ही हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। बाबा कहते अभी बच्चों में योग बल की बहुत कमी है, फट से सतो प्रधान बन नहीं सकते। यह जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है, तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए हैं। फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। भल बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे। स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता। बाप अविनाशी ज्ञान देते, उसका कभी विनाश नहीं होता। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। यह हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। अभी तुम ईश्वरी संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब रहती है। यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। तुम अभी रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं यह त्योहार आदि जो भी हैं परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से यह कोई नहीं जानते। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई है। रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चलाता। अब सतयुग में तो रावण होता नहीं है, वहाँ कोई दुखी भी नहीं है, इसलिए गॉड को
याद भी नहीं करते। यहाँ सब गॉड को याद करते रहते, समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति करेंगे, इसलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाप कहते तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे, जो पवित्र नहीं बनता वह सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक जो आए हैं आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जाजती रहता है। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग न सके। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प बाप से यह वर्षा लेते हैं। हम परिस्तान में जाने के लिए कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते। यह तो कब्रिस्तान है ना। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं हैं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना खुटे, दानी महादानी कहते हैं ना। जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते उनको महादानी कहते। दूसरे जन्म में उनको अल्पकाल के लिए फल मिलता है। समझो धर्मशाला बनाते तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते। वह दान से बनते हैं, तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। पढ़ाई भी है दान भी है। यहाँ है डायरेक्ट और भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन। एक एक रत्न लाखों रुपयों के हैं। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता, ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान का कापारी नशा। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कापारी नशा चढ़ता। जो जाजती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना। तुम हो राज ऋषि और वह है हठ योग ऋषि। आत्मा को इंजेक्शन लगाया जाता है। जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरे की नब्ज को कैसे जानेंगे। तुम बच्चे अविनाशी सर्जन के बच्चे हो, सर्जन ही नब्ज देखेगा ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, यह ज्ञान इंजेक्शन है ना। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 भी मुश्किल कमाते। नंबरवार 1-2 के पास जाते हैं ना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है। फिर प्रेसिडेंट के पास अपील करते तो वह माफ भी कर देते हैं। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदार चित्त होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदार चित्त बनाया ना। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वह इसमें आकर मालिक बन बैठा। चलो यह सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो तो बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे। हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे।
शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को खिंचाओ हो। कोई को झट तीर लग जाए, कोई तो जादू के डर से आएंगे ही नहीं। मनुष्य से देवता बनाना यह जादू है ना। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बाप कहते अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। इन आँखों से कुछ देखो नहीं, यह पुरानी दुनिया ही विनाशोनी है। इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। यह नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की पूजा करते थे, अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है। बाप कहते तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ। यह खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है। पुरुषार्थ जरूर करना है। कल्प पहले जो किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता उनको रात दिन यही चिंतन रहता। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता। सर्विस वालों को सर्विस बिगर आराम नहीं। टीचर को पढ़ाने में मजा आता। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर, तो तुम्हारा धंधा ही यह है, जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आप समान बनाएंगे। उनको इतना इजाफा मिलता, उनको पढ़ाने बिगर तो आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 बजे भी जाते तो भी खुशी होती है। थकावट होती है, गला खराब हो जाता तो भी खुशी में रहते हैं। ईश्वरीय सर्विस है ना, यह बहुत ऊंच सर्विस है। उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता है। कहेंगे यह मकान आदि भी लेकर हम क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, यही सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे यह सोना ही किस काम का जो कान कटे। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कहते मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। बाबा कहते मन मना भव तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत मदद मिल जाती है, इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए। इसमें आमदनी है बहुत। मकान आदि की बात नहीं है, मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं। जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के ही नहीं है। टीचर आप समान बनाएंगे ना, नहीं बनते तो वह क्या काम के हैं। हैंड्स की बहुत ज़रूरत रहती है ना, इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती ज़रूरत रहती। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते, सब काम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगें तोड़ देनी है। सर्विस के बिगर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। दूसरी पॉइंट है बाप समान उदार चित बनना है, सबकी नब्ज देख सेवा करनी है।
अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान है अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भाव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते वह यही अंतर्मुखता की गुफा है। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो तो उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा बना और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता। स्लोगन है साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। ओम शांति।